हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों को विद्यार्थी कम्युनिटी के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज है 17 सितंबर 2025 और हम आज देखेंगे 17 सितंबर 2025 से बनने वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो हम आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले कल आने की 16 सितंबर से संबंधित जो भी हमने करंट अफेयर देखे थे उसका थोड़ा सा क्विक रिविजन कर लेते हैं। किस देश में अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया है? तो यह किया गया है इथियोपिया में। किसी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो श्रीनिवास एजेंसी को। किसे विश्व प्रसिद्ध टाइम मैगजीन द्वारा किड ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है? तो तेजस्वी मनोज जी को। बात करें जोनस घर स्टोयर को निम्न में से किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो नॉर्वे का। निम्न में से किसके द्वारा डिफरेंट बट नो लेस नामक किताब लिखी गई है? तो अनुपम खेर जी के द्वारा। किस देश में आयोजित होने वाले महिला विश्व कप 2025 के लिए आईसीसी व्हील टू व्हील अभियान शुरू किया गया है? तो भारत और जो होते हैं श्रीलंका, जिसमें जो है भारत मुख्य है और श्रीलंका जो होती है वो आयोजक है। नेक्स्ट है हमारा, किस शहर में दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय आदि संस्कृति को लॉन्च किया गया है? तो कहाँ किया गया है? आपके नई दिल्ली में। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जेर बोल्सोनारो को लोकतंत्र को नष्ट करने की कोशिश के आरोप में 27 वर्ष से अधिक के कारावास की सजा सुनाई गई है? तो ये जो होती है वो ब्राजील के राष्ट्रपति है। आईआईएम अहमदाबाद का पहला अंतर्राष्ट्रीय कैंपस किस शहर में खुला है? दुबई में। महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला है? तो आचार्य देवव्रत जी ने संभाला है। उत्तराखंड में सतत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत और किस बैंक ने 126 मिलियन डॉलर से अधिक की ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो एशिया विकास बैंक। चलिए, ये था हमारा क्विक रिवीजन। अब हम देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत पीवी नरसिम्हा राव अवार्ड से सितंबर 2025 से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को सम्मानित किया गया है, जिसे जिन्हें एलपीजी का जो होते हैं वो प्रेरणा माना जाता है, जो 1991-92 के मध्य भारत में लागू किया गया था। उस समय ये जो है हमारे प्रधानमंत्री, सॉरी, ये हमारे वित्त मंत्री थे। बात करें इसके बारे में तो जो है उन्हें भारत के आर्थिक परिवर्तन और राष्ट्र निर्माण में योगदान के लिए मरणोपरांत पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह जानकारी हैदराबाद स्थित पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल फाउंडेशन के एक बयान में दी गई। पिछले सप्ताह मनमोहन सिंह की पत्नी जो गुरशरण कौर ने उनके अवार्ड को जो है वो प्राप्त किया था। बढ़ते हैं आगे हम और देखते हैं कि प्रो वी के गोयक पुरस्कार जो है आनंद बी पाटिल, यानी कि वर्तमान में जो है कौन-कौन से लोगों को कौन-कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वो उसकी लिस्ट दी गई है। आप लोग इसे एक बार देख लीजिएगा। अगला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस देश ने भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए डीएला नामक दुनिया का पहला अवार्ड जो है एआई चलित मंत्री नियुक्त किया है? तो अल्बानिया ने यह जो होती है पहल की शुरुआत की है। बात करें अल्बानिया की सरकार ने एआई मंत्री को नियुक्त कर जो होती है अपनी कैबिनेट में शामिल किया है, जिसका नाम डिएला है। खास बात यह है कि डिएला कोई इंसान नहीं है, बल्कि एक जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बना हुआ वर्चुअल जो होती है क्या है आपका बॉट, यानी कि रोबोट है। इसका काम जो सरकारी पब्लिक जो प्रोक्योरमेंट को संभालना, इस प्रक्रिया में भ्रष्टाचार और रिश्वतों को कम करना, यानी कि भ्रष्टाचार को कम खत्म करने के लिए यह तकनीक जो है अपनाया गया है। बात करें अल्बानिया की तो राजधानी जो है तिराने, मुद्रा अल्बानियाई, लेकिन आधिकारिक जो भाषा है वो अल्बानियाई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा हरित अमोनिया प्रोजेक्ट विकसित किया जाएगा? तो ये जो होती है आपका कहाँ विकसित किया जाएगा? आपका ओडिशा में यह विकसित किया जाएगा। बात करें इसके बारे में तो भारत में सबसे बड़ी हरित अमोनिया परियोजना ओडिशा राज्य में विकसित की जाएगी, जहाँ एसीएमई समूह और जो होती है आईएचआई कारपोरेशन गोपालपुर में एक जो होते बड़ा संयंत्र स्थापित कर रही है। प्रोजेक्ट के बारे में देखें तो यह जो है गोपालपुर उड़ीसा में स्थापित किया जाएगा। साझेदारी जो होती है एसीएमई समूह और जापान के आईएचआई कारपोरेशन दोनों जो है संयुक्त रूप से इस परियोजना को अंजाम दे रहे हैं। बात करें निवेश की तो परियोजना के लिए कुल निवेश 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर होगा। बात करते हैं उड़ीसा, तो उड़ीसा की जो राजधानी है वो भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी जी हैं। राज्यपाल जो होते हरिबाबू कमभपति जी हैं। नेशनल पार्क की बात करें तो भितरकनिका और सिमलीपाल। अगर हम झील की बात करें तो जो होती है इसमें चिल्का झील प्रमुख है। अब बात करें उड़ीसा से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर की, जैसे कि शक्तिश्री नामक पहल उड़ीसा में शुरुआत की गई। टाटा स्टील ने उड़ीसा में भारत की सबसे बड़ी जो है वो ब्लास्ट फर्नेस चालू की है। तो ये इस तरह से जो होती है उड़ीसा से संबंधित कुछ वर्तमान में घटित करंट अफेयर दिए हुए हैं, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे हम, किस शहर से समुद्री प्रदर्शिक्षा प्रदिशिक्षणा नामक भारत का पहला महिला त्रिसेवा जल यात्रा शुरू किया गया है? कहाँ किया गया है? आपके मुंबई में यह जो होती है शुरू किया गया है। बात करें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया में से समुद्र प्रदर्शिक्षणा अभियान को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रवाना किया है। यह दुनिया की पहली ऐसी नौकायान परिक्रमा है जिसमें आपका थल सेना, नौसेना,
वायुसेना की केवल महिला अधिकारी शामिल हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे हम। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस शहर को हाल ही में रामसर वेटलैंड सिटी की मान्यता प्रदान की गई है? तो किसे प्रदान की गई है? आपकी उदयपुर को। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि भारत में झीलों की नदी किसे कहा जाता है? तो उदयपुर को। 9 सितंबर 2025 को रामसर वेटलैंड सिटी में मान्यता दी गई है। पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जो आयोजित स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार एवं वेटलैंड सिटी सम्मान 2025 के दौरान केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने यह प्रतिष्ठित प्रमाण पत्र उदयपुर के जो प्रतिनिधि हैं उन्हें सौंपा है। नेक्स्ट हमारा, आभूषण व्यापार को मजबूत करने के लिए भारत ने किस शहर में सजेक्स 2025 की शुरुआत की है? तो यह शुरुआत की गई है आपकी जेद्दा में। भारतीय रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद GJEPC ने सऊदी अरब आभूषण प्रदर्शनी 2025 का जो है वो शुभारंभ किया है। नेक्स्ट हमारा, कौन सी ट्रेन हाल ही में भारत की सबसे तेज ट्रेन बन गई है? कौन बन गई है? आपकी नमो भारत ट्रेन। दिल्ली मेरठ रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के 55 किलोमीटर लंबे खंड को 160 किलोमीटर प्रति घंटे की अपनी उच्चतम गति से चलने वाली नमो भारत ट्रेन सबसे तेज। बात करें हम रेलवे की, तो रेलवे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर दिए हुए हैं, इसे आप लोग जो है नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के अनुसार दुनिया में कितने लोग मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रस्त हैं, जिससे प्रत्येक 100 मौतों में से एक जो है आत्महत्या का कारण होता है? तो 1 अरब से अधिक ही इसका आंसर है। बात करें तो दुनिया भर में हर 100 मौतों में से एक आत्महत्या के कारण से होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी एक नए आंकड़े के अनुसार 2021 में सभी आयु वर्गों के अनुमानित 7,27,000 लोगों ने आत्महत्या की के कारण जो है अपनी जान गंवाई है। बात करें 2021 में भारत में कितनी सुसाइड हुई? तो कुल 1,77,000, जिसमें पुरुष 10,000 और महिला जो होती है कम। मतलब महिला जो होती है कम आत्महत्या करते हैं, पुरुष ही ज्यादा आत्महत्या क्यों करते हैं? ये एक सवाल है। ठीक है, आज का डिस्कशन करेंगे हम लोग। बात करें WHO की, तो इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 7 अप्रैल 1948 को, और इसका मूल संगठन जो होती है वो संयुक्त राष्ट्र है। अब वर्तमान में इनके महानिदेशक की बात करें तो टेड्रोस एडनाम घेब्रेयेसस है, और WHO से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर दिए हुए हैं, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया था आपके 14 सितंबर को। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है मनाया जाता है, और आप लोगों को कमेंट कर ये बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है कब मनाया जाता है। हर साल 14 सितंबर को देश में हिंदी दिवस मनाया जाता है। इस दिन 1949 में भारत की संविधान सभा ने हिंदी देश की जो है आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था। अगला हमारा, हाल ही में विश्व ओजोन दिवस कब मनाया गया? तो प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। इसका कारण, इसके पीछे का कारण हम जानने की कोशिश करेंगे। तो विश्व ओजोन दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। उसके संरक्षण की आवश्यकता के बारे में वैश्विक जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। यह ओजोन परत के क्षरण के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाने और संरक्षित करने की जो संभावित समाधानों की खोज के लिए मनाया जाता है, और इसकी शुरुआत 1987 को हुई थी। बात करें हम महत्वपूर्ण डे की, तो 1 से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह जो है वो मनाया गया। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस भारत में, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, और वहीं अगर हम 10 सितंबर की बात करें तो विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है, और 11 सितंबर को आपको राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य के पहले रेल नेटवर्क का उद्घाटन किया है? तो मिजोरम। नेक्स्ट है हमारा, बात करें मिजोरम की, तो मिजोरम की जो राजधानी है आइजोल है। राज्यपाल यहाँ के विजय कुमार सिंह जी हैं। मुख्यमंत्री लालदू होमा है, और इनका गठन 20 फरवरी 1987 को हुआ था। यहाँ का उच्च न्यायालय जो होती है वो गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। मिजोरम को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित कर दिया गया है। यह राज्य इस उपलब्धि को हासिल करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अगला हम देखते हैं, किस देश ने अपने पहले स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन एडफाल्सीवैक्स विकसित करने की घोषणा की है? तो ये जो होती है भारत ने किया है। अगला है हमारा, किस राज्य में वैश्विक आउटरीच के साथ ऐतिहासिक 10वें आयुर्वेदिक दिवस का आयोजन किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? आपके गोवा में किया जाएगा। वहीं अगर हम उड़ीसा की बात करें तो यहाँ का प्रवासी भारतीय सम्मान जो होते सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया, और मैत्री अभ्यास जो होती है 2025 आपके मेघालय में आयोजित किया गया। बात करें गोवा की, तो 97वें संविधान संशोधन अधिनियम ने गोवा को भारत का 25वां राज्य बना दिया, जो 30 मई 1987 को प्रभावी हुआ था। गोवा के राज्यपाल की बात करें तो अशोक गजपति राजू जी हैं, और मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी हैं। बात करें इनकी राजधानी के बारे में, तो इनकी राजधानी पणजी है। पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला दूसरा राज्य है, और ये जो इमेज पर देख पा रहे हैं ये हमारा गोवा है, जो नदी तट के नाम से काफी प्रसिद्ध है। किसके द्वारा प्राचीन भारतीय पांडुलिपियों को जो है डिजिटलीकरण और संरक्षण में तेजी लाने तथा
पारंपरिक ज्ञान के प्रसार के लिए ज्ञान भारतम पोर्टल को लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में भारत को दुनिया का कौन-सा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता देश घोषित किया गया है? तो कौन-सा? दूसरा। अगला है हमारा, तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर की एनालिसिस। इसी तरह के और डेली करंट अफेयर की क्लास से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।